अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पनामा केस का फैसला लिखा। इस फैसले के नतीजे में चलने वाले मुकदमे में नवाज शरीफ नाअहल करार पाए। इन्हें जेल और जुर्माने की सजाएं हुई। जस्टिस आसिफ खोसा ने अपना फैसला शुरा-ए-आफाक नावल गॉडफादर के इब्तदाई फ़िक्रे हर अजीम दौलत के पीछे एक जुर्म छुपा होता है से शुरू किया। जस्टिस खोसा ने शरीफ ख़ानदान को माफिया और नवाज शरीफ को इसका गॉडफादर करार दिया। माफिया एक खुफिया जराइम पेशा ग्रुप था जो 19वीं सदी के वस्त में इटली के जजीरे सिसिली में वजूद में आया। कमज़ोर रियासती कंट्रोल और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मौजूदगी ने माफिया जैसे ग्रोहों को ताकतवर होने का मौका दिया। आने वाले अशरों में माफिया नेटवर्क अमेरिका, रूस, चीन, जापान और दूसरे मुल्कों तक फैल गया। गॉडफादर नावल पर फ्रांसिस फोर्ड कपोला ने हॉलीवुड की अजीम तरीन फिल्मों में से एक फिल्म बनाई। नावल की तरह फिल्म भी मुख्तलिफ मनाजिर में तफसील से समझाती है कि माफियाज किस तरह काम करते हैं। जैसे ये सीन देखिए, इसमें एक मनशियात फरोश गॉडफादर को मिलकर धंधा करने की पेशकश कर रहा है। अपने इनकार के दौरान गॉडफादर एक ऐसा फ़िक्रा बोलता है जिससे हमें पता चलता है कि जदीद रियासतों में नाजायज़ धंधा करने के लिए सियासतदानों से अच्छे ताल्लुक़ बनाना बुनियादी ज़रूरत है। I must say no to you, and I'll give you my reasons. It's true, I have a lot of friends in politics, but they wouldn't be friendly very long if they knew my business was drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice. But drugs is a dirty business. शरीफ ख़ानदान लेकिन खुशकिस्मत रहा कि शुगर सट्टा हो या नाजायज़ जवाज़ बनाकर शुगर एक्सपोर्ट करके अरबों कमाने हों। इन्हें इस मकसद के लिए गॉडफादर की तरह सियासतदानों से ताल्लुकात बनाने की ज़रूरत नहीं। ये खुद शुगर मिल्स मालकान भी हैं और सियासतदान भी। नून लीगी प्लेटफॉर्म वी न्यूज़ के मुताबिक शरीफ फैमिली की मिल्कियत में 6 और शरीफ ख़ानदान के रिश्तेदारों की मिल्कियत में 5 शुगर मिल्स हैं। वी न्यूज़ के मुताबिक हमजा शुगर मिल्स, रमज़ान शुगर मिल्स, एच वकास शुगर मिल्स और इत्तफाक शुगर मिल्स शरीफ ख़ानदान की मिल्कियत हैं। नवाज शरीफ के दूसरे रिश्तेदारों के शुगर मिल्स में अब्दुल्ला शुगर मिल्स, चनार शुगर मिल्स, चौधरी शुगर मिल्स, कश्मीर शुगर मिल्स और यूसुफ शुगर मिल्स भी शामिल हैं। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी चीनी की तिजारत एक स्कैंडल बन गई है। किसानों को अदायगियाँ, ज़हीरांदोज़ी, सट्टाबाजी, नाजायज़ मुनाफाखोरी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कोई भी काम ऐसा नहीं जिसमें शुगर मिल्स की चांदी ना होती हो। हुकूमत शुगर मिल्स को रेगुलेट करने की पॉलिसीज़ बनाती है और शुगर मिल्स मालकान हुकूमत में शामिल भी हैं। नून लीगी हुकूमत में तो शुगर माफिया ने माल बनाने के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हाथ में है, जिनकी अपनी फैमिली की शुगर मिलें हैं। मफादात के टकराव के बावजूद शहबाज शरीफ शुगर माफिया को नवाजते चले जा रहे हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी एक्सपोर्ट करने की लॉबिंग शुरू की तो शहबाज शरीफ इजाज़त के हक़ में नहीं थे। सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने इंकशाफ किया कि शहबाज शरीफ को शरीफ फैमिली ने लाहौर बुलाया। ख़ानदान में मीटिंग हुई और इनसे कहा गया, अगर चीनी बरामद करने की इजाज़त नहीं दे सकते तो ओहदा छोड़ दो। मेरी इत्तला ये है कि इस बार जब ये एक्सपोर्ट की बात हो रही थी तो जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, ये इसके हक़ में नहीं थे और इन्होंने इनकार कर दिया। फिर ख़ानदान की एक मीटिंग में इनको कहा गया कि ये हर कीमत पे होना है और उससे आगे मैं अभी शेयर नहीं कर सकता कि उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। बहरहाल ग्रजिंगली इजाज़त दे दी गई। शहबाज शरीफ ने अपने ख़ानदान और शुगर माफिया के मफाद में चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। इस फैसले के नतीजे में एक जानिब चीनी की एक्सपोर्ट 2200% बढ़ गई और दूसरी जानिब मुल्क में चीनी की कीमत में 19% इजाफा हो गया। शहबाज शरीफ को एक्सपोर्ट की इजाज़त देने पर तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा तो उन्होंने नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार की सरबराही में एक कमेटी बना दी। इस कमेटी को चीनी की कम से कम कीमत मुकर्रर करने की जिम्मेदारी दी गई। इस कमेटी ने 2 काम किए। एक तो चीनी की रिटेल प्राइस 164 रुपये किलो मुकर्रर कर दी। दूसरी, इसहाक डार ने 5 लाख टन मज़ीद चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। यानी जिस वजह से चीनी की कीमत बेकाबू हो गई थी, इसहाक डार की कमेटी ने फिर इसी काम की इजाज़त देकर शुगर माफिया को मज़ीद अरबों रुपए कमाने का मौका फराहम कर दिया। अब सवाल ये है कि चीनी की एक्सपोर्ट से शरीफ ख़ानदान या दूसरे बाअसर लोगों ने कितने अरब कमाए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि इस सारे खेल में शुगर मिल्स ने 300 अरब आवाम की जेबों से निकलवा लिए हैं। 300 अरब कमाने वालों में शरीफ ख़ानदान के अलावा दूसरे कई सियासी ख़ानदान भी शामिल हैं। एक्सपोर्टर्स के सामने आने वाली फहरिस्त के मुताबिक
शरीफ खानदान की हमजा शुगर मिल्स ने 5 अरब 3 करोड़ और रमज़ान शुगर मिल्स ने 2 अरब 41 करोड़ रुपए की चीनी एक्सपोर्ट की। जहांगीर तरीन की JDW शुगर मिल ने सबसे ज़्यादा 11 अरब 10 करोड़ रुपए की चीनी बैरून मुल्क भेजी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर की तांदलियांवाला शुगर मिल ने 5 अरब 98 करोड़ कमाए। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की RYK मिल्स ने 3 अरब 33 करोड़ रुपए। साबिक ज़िला नाज़म मुल्तान फैसल मुख्तार की फातिमा शुगर मिल्स ने 2 अरब 68 करोड़। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब हुसैन बहादुर दुरेशे की इंडस शुगर मिल ने 2 अरब 5 करोड़। साबिक चेयरमैन PCB ज़का अशरफ की अशरफ शुगर मिल्स ने 1 अरब 65 करोड़ रुपए की चीनी एक्सपोर्ट की। शरीफ माफिया की शुगर माफिया पर नवाज़शात की बारिश एक्सपोर्ट तक ही महदूद नहीं रही। चीनी एक्सपोर्ट करके अरबों कमाने वालों को अब यही चीनी इंपोर्ट करके अरबों रुपए कमाने की बारी आ गई थी। शहबाज हुकूमत ने एक्सपोर्ट की तरह इंपोर्ट में भी शुगर माफिया को भरपूर सहूलतकारी फराहम की। हुकूमत ने चीनी की वापस दरामद पर टैक्स छूट भी दे दी। IMF ने इस टैक्स छूट पर सख्त एतराज़ किया। इसका कहना था कि यह सब्सिडी पाकिस्तान के साथ इसके मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि चीनी की दरामद पर टैक्स छूट जैसे इकदाम से 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा है। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुगर माफिया को टैक्स छूट का सख्त नोटिस लिया। कमेटी चेयरमैन जुनैद अकबर ने मुतल्लिका इदारों को तलब किया तो हुकूमत की कारस्तानी खुलकर सामने आ गई। मीटिंग में इंकशाफ हुआ कि हुकूमत ने चीनी की इंपोर्ट पर कई टैक्स माफ़ कर दिए थे। चेयरमैन FBR ने बताया कि हुकूमत ने 4 टैक्स सिफर करने का हुक्म दिया था जो FBR ने कर दिए। जी वही हुकूमत जो शरीफ खानदान के शहबाज शरीफ चला रहे हैं और शुगर माफिया का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। शरीफ खानदान ने जस्टिस आसिफ खोसा के अल्फाज को सच साबित किया। गॉडफादर के मुसन्निफ मारियो पोज़ो के दौर में सहाफ़ती तर्जुमानों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वरना नून लीग की तरह इनके पास भी अंसार अब्बासी जैसे मौजूद होते। ये ऐसे तहकीकाती सहाफ़ी हैं जो माफिया को निजात दहिंदा बनाकर पेश करते। मौसूफ़ की ये खबर मुलाहिज़ा फरमाएं, यानी शहबाज शरीफ अपने बेटों से टकराएंगे, रिश्तेदारों से टकराएंगे, जिनके वोटों से वज़ारत उज़्मा इंजॉय कर रहे हैं, इनसे टकराएंगे। शुगर माफिया तवील अरसे से शुगर इंडस्ट्री को डीरेगुलेट करने का मुतालबा कर रहा है। हुकूमत ने इसके सामने घुटने टेकते हुए इसे डीरेगुलेट करने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब है अब चीनी की कीमत मार्केट खुद तय करेगी, यानी शुगर माफिया की लूट मार में नाम नहाद हुकूमती रुकावट भी खत्म हो जाएगी। दूसरे लफ्जों में हुकूमत ने खुद तनकीद से बचने के लिए शुगर माफिया को खुलकर खेलने की इजाज़त अनायत फरमा दी है। अब शुगर माफिया जाने और अवाम जाने, हुकूमत जहाँ कानूनी ज़रूरत पड़ी इसकी मदद करने पहुँच जाएगी, क्योंकि शुगर माफिया की मदद करना अपनी मदद करना ही तो है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हुकूमत ने शुगर माफिया को खुली छुट्टी दे रखी है। ऐसा हरगिज़ नहीं। जिस साल चोरी खुलकर सामने आ जाए और तनकीद के थपेड़े पड़ने लगे, हुकूमत एक्शन भी लेती है। लेकिन ये अलग बात है कि ये एक्शन सिर्फ और सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए लिया जाता है। इस मरतबा लिए जाने वाला एक्शन ही देख लें। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में मौजूद 19 लाख टन चीनी कब्जे में ले ली है। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम ECL में डाल दिए हैं। ये कौन से मालिक हैं, कोई कुछ नहीं जानता। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात कर दिए गए हैं। शुगर मिलों के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया है। इनमें कोई एक काम भी ऐसा नहीं जो हुकूमतों ने पहले ना किया हो। लेकिन कुछ अर्से बाद अवाम ये 300 अरब का डाका भूल जाएंगे और निज़ाम ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। Once you're the rest world in a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want. It's too late. They start shooting in a week. I'm gonna make him an offer he can't refuse. दोस्तों, ऐसे संगीन हालात में शुगर इंडस्ट्री को डीरेगुलेट नहीं, नेशनलाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन शरीफ खानदान जिस माफिया का खुद हिस्सा है, इसके मफादात को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो ये 27वीं रमज़ान को जज खरीदने मदीना मुनव्वरा भी पहुंच जाते हैं और माफिया के असूल पर अमल करते हुए ऐसी ऑफ़र करते हैं जिससे इनकार भी मुमकिन ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि शुगर माफिया की तरह ऑटो इंडस्ट्री माफिया
हुकूमत की मदद से आवाम को कैसे लूटता है तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि शहबाज हुकूमत किस तरह अमीरों को नवाज कर गरीबों पर ज़िंदगी तंग कर रही है तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।